क्या हिंदुस्तान तैयार है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए? जानने के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me Nabeel Shahzad and you are watching me on Nabeel Verse। अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो अभी हम देखने वाले हैं अभी एंड न्यू की नई वीडियो, पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ इंडिया कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इन वन मूव। अभी एंड न्यू मैं इनकी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करते रहता हूँ और कुछ अप्स एंड डाउन वाली कन्वर्सेशन टाइप भी हो जाती है। मतलब मेरा ओपिनियन एज अ पाकिस्तानी मैं अपना ओपिनियन भी देता रहता हूँ। तो देखते हैं कि इस वीडियो में वो क्या कहने वाले हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जाने। लेट्स फर्दर डू माय टू जंप इनटू द वीडियो। भारत के पास पाकिस्तान के अगेंस्ट एक सबसे बड़ा हथियार, एक ऐसा हथियार जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक ही मूव में पाकिस्तान का जीना इम्पॉसिबल कर सकता है। लेकिन आज तक हमने उसे कभी भी यूज नहीं किया। इस हथियार का नाम है वाटर। पाकिस्तान में जाने वाली नदियां भारत से होकर गुजरती हैं और हम पिछले 75 सालों से हमारा पानी पाकिस्तान को देते आए हैं। वो भी 50-50 नहीं, 80% पानी को हम खुशी खुशी अलविदा कहते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन क्यों? इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम पाकिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। चैप्टर 1, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक एक महीने पहले भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा और अब पाकिस्तान के पास बस 90 दिन है रिप्लाई देने के लिए। अगर पाकिस्तान इस नोटिस का ढंग से रिप्लाई नहीं देता तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ सकता है। ये ट्रीटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? 1947 में ब्रिटिश ने भारत के 3 टुकड़े किए, मेनलैंड भारत, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन यहाँ सिर्फ लैंड का ही नहीं, कई चीजों का बंटवारा हुआ, जैसे मिलिट्री, IAS ऑफिसर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर। ये है सिंधु नदी जो भारत से होकर पाकिस्तान जाती है और फिर अरेबियन सी में मिलती है। इन नदियों के पानी पर किसका क्लेम था? ब्रिटिश एरिया में बांधे गए कनाल्स, बराजेस, वाटर वर्क्स का क्या? इनसे किसका फायदा होगा? इन सारी चीजों पर जमकर फाइट्स हुई। पार्टीशन के समय पंजाब के मेजर कनाल्स जो ब्रिटिशों ने बनाए थे वो भारत में आ गए। तो इन कनाल से कितना पानी पाकिस्तान में छोड़ा जाएगा ये डिसाइड करने के लिए पंजाब पार्टीशन कमेटी बनाएगी। लेकिन इससे कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पार्टीशन के बाद भारत पाकिस्तान में टेंशन थे, बॉर्डर की दोनों साइड्स पर वायलेंस हो रहा था। वी वर एट वॉर विद पाकिस्तान। एज अ रिजल्ट 1948 में इंडियन पंजाब के इंजीनियर्स ने पानी रोक दिया। उन्होंने एक सही सवाल पूछा कि एक साइड हम पाकिस्तान से। इन्होंने अभी बोला कि कभी इन्होंने पानी रोका नहीं और अपनी ही इस वीडियो में इन्होंने खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि पानी रोका है। और ट्रस्ट मी, बीइंग अ पाकिस्तानी, जो मुझे न्यूज मिलती है कि पानी रोका जाता है। वॉर लड़ रहे हैं, वो कश्मीर पर अटैक कर रहे हैं और हम बड़े संत महात्मा बनकर उन्हें पानी दे रहे हैं और यहाँ हमारे किसान तड़प रहे हैं। ऐसा क्यों? ये ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की बात है। तब भारत खाने में आत्मनिर्भर नहीं था, फॉरेन एड पर जी रहा था। पानी रुक जाने पर पाकिस्तान में फुल केओस हो। पाकिस्तान की सरकार नेगोशिएट करने के लिए आई और एक टेम्पररी एग्रीमेंट साइन हुआ। रिमेंबर कि ये एक टेम्पररी एग्रीमेंट था। वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान के साइड के पंजाब ने भारत से कुछ समय मांगा ताकि वो पानी के ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ पाए। ये सिलसिला अगले 2 सालों के लिए चलता रहा और फिर ये ओवर स्मार्ट इंसान बीच में आए। ये है डेविड लिलियंथाल, जिसने कहानी का रुख बदल दिया। उसने एक आर्टिकल लिखा, इंडिया एंड पाकिस्तान अनदर कोरिया न मेकिंग। उसने कहा कि पानी की वजह से इन दोनों देशों में वॉर हो सकती है। वो ये भूल गए कि पानी के बिना भी हमारे 2 देश ऑलरेडी झगड़ रहे थे। डेविड ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं, ये एक टेक्निकल इशू और इंजीनियर्स मिलकर इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इस आर्टिकल को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने पढ़ा और वो इम्प्रेस हो गए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक इस इशू को सुलझाने में हेल्प करेगा। मेरा एक सवाल है, भाई तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? और मेरा एक सवाल है, दुनिया में जो पानी बन रहा है, आप लोग कौन हो उसके ऊपर हक जमाने वाले? ये मुझे थोड़ा पर्सनल जा रहे हैं इस वीडियो में। दिस इज नॉट द वे। वो पता है कौन है कि उसमें थोड़ी सी इंसानियत है जो कि आप लोगों में खत्म हो चुकी हुई है, मुझे ऐसा फील। I mean, वर्ल्ड बैंक बीच में क्यों आया? हमने, भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को बीच में आने ही क्यों दिया? ये हमारा आपसी मामला है। ये किसी का आपसी मामला नहीं है, क्योंकि एटम बम आपके पास भी है, एटम बम इनके पास भी है। भुजुम 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 है और हमें ये आपस में ही सुलझाना चाहिए था। लेकिन दोनों देशों की सरकार ने ये प्रूव कर दिया कि हम अपने दम पर डिसीजंस लेने के काबिल है ही नहीं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने एक अच्छी बात की कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक को कश्मीर इशू में पढ़ने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये पंजाब का इशू है और इसका कश्मीर के इशू से कोई लेना देना नहीं। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई और उसके बाद यार अब ये ओपनली बात कर रहे हैं तो मैं बात कर देता हूँ। इनकी काफी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट किया है। कश्मीर को अपने मैप में रखते हैं कि आप ओपनली
ओपनली जो मर्जी करें, आप उधर जो मर्जी करें कश्मीर पे जाके, वो आपका मसला है। पानी रोक दें, वो भी आपका मसला है। तो आप ही रह लो ना दुनिया में, हम लोग चांद पे चले जाते हैं, इलॉन मस्क के साथ मार्स पे चले जाते हैं, फिर यही कर लेते हैं हम लोग। और भारत पाकिस्तान के बीच 4 वॉर्स होने के बावजूद हमने इस ट्रीटी को कभी भी हाथ नहीं लगाया। ऐसा क्या है इस ट्रीटी में, चलिए जानते हैं। चैप्टर 2, ये ट्रीटी करता क्या है? ओके, बेसिकली ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या करता है? वो नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान में बांटता है। भारत कितना पानी अपने पास रखता है और कितना पानी उसे पाकिस्तान में छोड़ना होगा, ये इंडस वाटर ट्रीटी डिसाइड करता है। फॉर दिस ट्रीटी नदियां 2 टाइप की होती हैं, ईस्टर्न रिवर्स एंड वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स पर भारत का 100% कंट्रोल है और वेस्टर्न रिवर्स पर पाकिस्तान का। ट्रीटी में साफ साफ लिखा गया है कि अगर हम वेस्टर्न रिवर्स के पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर के लिए करते हैं तो हमें ये पानी 24 घंटों के अंदर अंदर वापस नदी में छोड़ देना होगा। इसे रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। रवि, ब्यास, सतलुज रिवर्स को भारत कंट्रोल कर सकता है, यानी इन रिवर्स के फ्लो पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं है। हमें इन 3 नदियों पर डैम्स या वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाने का फुल फ्रीडम है। ऑन द अदर हैंड, इंडस, झेलम और चेनाब रिवर्स पाकिस्तान के शेयर में आते हैं। इनमें से हम सिर्फ लिमिटेड यूज के लिए पानी यूज कर सकते हैं। ऑन द सर्फेस ये ट्रीटी लगता काफी फेयर है। कहाँ फेयर है? आप अपनी 3 रिवर्स पूरी रखो, हमें 3 रिवर्स में से हिस्सा मिले। और यही वो गोरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को काटा है और ज्यादा रिवर्स आपको दिए। यही पंजाब, अगर आप खालिस्तान की बात करो, खालिस्तान के अंदर आएगा तो पता है क्या गेम होगी। इसीलिए बोलते हैं खालिस्तान नहीं बनना चाहिए। 3 रिवर्स पाकिस्तान के लिए, 3 रिवर्स भारत के लिए। लेकिन इंडस रिवर बेसिन का 80% पानी वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चेनाब में होता है। यानी इस ट्रीटी के थ्रू 80% पानी का कंट्रोल पाकिस्तान के पास गया है। प्लस ब्रिटिशों ने सारे कैनाल्स भारत में बनाए, तो इस ट्रीटी के थ्रू हमें पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड्स देने पड़े ताकि वो इन पैसों से पाकिस्तान के साइड में कैनाल्स बना पाए। भारत जैसे गरीब देश को पानी के लिए ये तगड़ी प्राइस चुकानी पड़ी। इंडस वाटर ट्रीटी फॉलो हो रही है या नहीं ये देखने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया है ताकि वो दोनों देशों पर नजर रख पाए और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाए। कमीशन के मेंबर्स विजिट्स प्लान कर सकते हैं वाटर स्टोरेज साइट्स, डैम्स और कनाल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए टू एंश्योर कि ट्रीटी के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं। इस कमीशन ने पिछले 60 सालों में 118 विजिट्स प्लान किए हैं। अगर इस कमीशन को लगता है कि ट्रीटी फॉलो नहीं हो रही है तो इस ट्रीटी में एक 3 टियर रेजोल्यूशन सिस्टम मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन, डिफरेंस और डिस्प्यूट। पहला स्टेज है क्वेश्चन, जहां एक देश दूसरे देश के एक्शंस पर सवाल उठा सकता है। अगर 2 देश इसे अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पाए तो ये डिफरेंस का रूप लेता है। फिर वर्ल्ड बैंक बीच में आती है। ये सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट एक टेक्निकल एक्सपर्ट होता है जिसे वाटर इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है। इससे पहले कई डिफरेंसेस ऐसे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ने सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल 2007 में भारत चेनाब नदी पर एक 450 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शंस रेज किए। फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट ने आकर प्रोजेक्ट के डिटेल्स को वेरीफाई किया और फिर माइनर मॉडिफिकेशंस किए। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्होंने और ज्यादा पानी पाकिस्तान को अलॉट किया। अगर ऐसा एक्सपर्ट भी इशू को सॉल्व नहीं कर सकता तो डिफरेंस डिस्प्यूट में बदल जाता है। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए दोनों देशों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी नेदरलैंड्स में जाना पड़ता है। ये कोर्ट दोनों साइड्स को सुनेगा, सारे रिप्रेजेंटेशंस और टेक्निकल स्टडीज देखेगा और फिर अपना डिसीजन पास करेगा। फॉर एग्जांपल भारत चेनाब नदी पर किशनगंगा। अब वो लोग कौन है भाई? वो पूरी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, मिलजुल के चला रहे हैं। आप खुद नहीं भर रहे हैं पंजाबी में जो कहते हैं। पावर प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहता था, बट 2011 में पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कंप्लेंट की। कोर्ट ने पावर प्रोजेक्ट के हाइट को कम करने के लिए कहा। उन्होंने पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस को डिसमिस किया और भारत के डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि पानी का फ्लो कम ना हो। ये सब तो ठीक। डिसमिस नहीं किया भाई, उन्होंने एक्शन लिया है। नहीं तो अगर हम लोग जाके अपील नहीं करते तो आप ऐसे ही बना देते, फिर क्या मसला था? समझ रहे हो? अपना उल्लू सीधा नहीं रखते हर चीज में, मानते हैं कि डिसमिस नहीं किया गया उसको। है, लेकिन अब इशू क्या है? असली इशू तो पिछले कुछ सालों से हो रहा है। 2015 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किशनगंगा एंड रातले पावर प्रोजेक्ट। भारत ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग को एक्सेप्ट किया। 2016 में पाकिस्तान ने यूनिलैटरली ये डिमांड वापस ली और डिमांड किया कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस चीज को सुना जाए। यानी पाकिस्तान ने सेकंड स्टेप को छोड़कर डायरेक्टली थर्ड स्टेप पर जाने की कोशिश की एंड वर्ल्ड बैंक ने दोनों न्यूट्रल एक्सपर्ट एंड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ग्रीन लाइट कर दिया है। ट्रीटी खुद कहती है कि जब न्यूट्रल एक्सपर्ट अपना ओपिनियन दे रहा है तब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपने प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। उन्हें सेकंड स्टेप को छोड़कर थर्ड स्टेप पर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब टाइम थोड़ा हो तो जरूरत है। अगर इन दोनों पार्टीज ने अलग अलग ओपिनियंस दिए तो किसका ओपिनियन सही होगा? वर्ल्ड बैंक का एक ही काम है कि ट्रीटी के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं ये देखो। वर्ल्ड बैंक के पास कोई वीटो पावर नहीं है डिसाइड करने के लिए कि कौन सही है और कौन गलत। भारत के प्रोटेस्ट के बाद वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोसेस को पॉज कर दिया
था, लेकिन मिस्टीरियसली 2022 में ये प्रोसेस फिर से शुरू कर दिया। इसी इशू के प्रोटेस्ट में भारत ने पाकिस्तान को ट्रीटी अमेंडमेंट का नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि हमें ये ट्रीटी को चेंज करना है। इस ट्रीटी को इंटरनेशनल मीडिया कोऑपरेशन की मिसाल मानता है, लेकिन सच तो ये है कि कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं, इसीलिए ये ट्रीटी आज तक चल रहा है। वाह, जब रिवर्स की बात आती है तो आप उसे अपना आडा कुत्ता कुत्ता सादा कुत्ता छौमी। अपर और लोअर राइपेरियन नेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र के केस में चाइना अपर राइपेरियन नेशन है, भारत मिडिल राइपेरियन नेशन और बांग्लादेश लोअर राइपेरियन नेशन है। अपर राइपेरियन नेशन के पास हमेशा से अपर हैंड रहता है। वो पानी का रुख कम्प्लीटली बदल सकते हैं। वो डैम्स और वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाकर पानी का फ्लो रोक सकते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी के केस में भारत अपर राइपेरियन नेशन होता है, यानी भारत के पास अपर हैंड है। इसी इक्वेशन में बैलेंस लाने की कोशिश इंडस वाटर ट्रीटी करता है। बट द फनी पार्ट इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैज एन एग्रीमेंट लाइक दिस विद एनी अदर कंट्री। पाकिस्तान की लीडरशिप अक्सर उनके सारे वाटर की प्रॉब्लम्स इंडस वाटर ट्रीटी पर ब्लेम करती है। इस ट्रीटी के अंडर उन्हें 80% पानी मिल रहा है, फिर भी वो और ज्यादा कंट्रोल की मांग करते हैं। अगर पाकिस्तान में फ्लड्स होते हैं तो वो इंडिया को ब्लेम करते हैं कि हम हमारे रिवर से ज्यादा पानी छोड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ड्रॉट्स होते हैं तो वो इंडिया को ब्लेम करते हैं कि हम पानी को रोक रहे हैं। इस ट्रीटी की वजह से भारत अपने बॉर्डर्स के अंदर अपने लोगों के लिए भी कोई डिसीजंस नहीं ले सकता, क्योंकि हर चीज में पाकिस्तान को एक ऑब्जेक्शन है। चैप्टर 3, भारत का अगला स्टेप। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको दो टाइप के ओपिनियंस दिखेंगे। एक टाइप कहता है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं तोड़ सकते, हमारी इंटरनेशनली नाक कट जाएगी। वो कहते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान को पानी के टॉपिक पर चोक किया तो कल चाइना भी हमें चोक करेगा। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि चाइना तो वैसे भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं सुनता, वो एनीवे मनमानी करता है और उन्होंने हमारे अगेंस्ट एक वाटर वॉर ऑलरेडी छेड़ दी है। इसके बारे में और एक वीडियो आएगा जरूर। दूसरे टाइप के लोग हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को फॉर ग्रांटेड लिया है। उन्हें पता है कि एक ऐसा वेपन है जिसे यूज करने से भारत डरता है। लेट मी टेल यू वन फैक्ट, हमें मिलता ही कुछ 20% पानी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान हमें सिर्फ 13% पानी मिलना चाहिए। भीख की तरह जो हमें 20% पानी मिलता है वो भी हम पूरा यूज नहीं करते। उसमें से भी हम सिर्फ 93% पानी यूज करते हैं ताकि हम ट्रीटी तोड़ने के आसपास भी ना आए। व्हाई इज इंडिया बीइंग सो जनरस? ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान चाइना की मदद से अपने साइड पर बराज, कैनाल्स, डैम्स मस्त बना रहा है। सीपीएसी के अंडर इन टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग भी ले रहा है। वो उनके साइड के पॉपुलेशन की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है और हम अच्छी इमेज रखने के लिए हमारे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू और कश्मीर ने भारत को 2003 में ही कहा था कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को एक बार फिर देखिए, क्योंकि आज भारत के जम्मू और कश्मीर के लोग इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जाकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। भारत ने जो नोटिस भेजा है वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, इसकी डिटेल्स पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो बनाते समय पाकिस्तान ने इस नोटिस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा है। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक कि पाकिस्तान इस नोटिस पर रिस्पॉन्ड करेगा एंड दूसरा कि पाकिस्तान इस नोटिस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजता तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी एग्जिट कर पाएगा। ये हमारे फार्मर्स के लिए एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि फिर हम जो 80% पानी जाने दे रहे हैं उसे यूज कर पाएंगे। चैप्टर 4 कंक्लूजन। यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट, और फिर जो गेम होगी वो आपको भी पता है। किस तरह की वीडियो है यार ये, मुझे समझ लग रही है ये लोग क्या। जब हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, पेपर्स पढ़ रहे थे, तो हमें सारे रिसर्च पेपर सिर्फ पाकिस्तानी प्रोफेसर्स ने लिखे हुए मिले, जो कहानी को सिर्फ उनके साइड से दिखाते हैं। वो अभी भी कहते हैं कि आयूब खान को ब्लैकमेल करके ये ट्रीटी साइन करवाई गई थी। 80% पानी मिलने के बाद भी पाकिस्तान खुश नहीं है। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रखते हैं जिससे उनके देश का भला हो और उन्हें फायदा मिले, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं ताकि आपके देश का भला और आपको फायदा मिले। ऐसे कैसे? इतने तो डिप्लोमेटिक आप नहीं थे। ये क्या हुआ? रिसेंटली मैंने जब इनका काम देखना शुरू किया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था काम। ध्रुव राठी और इनके काम को लिटरली एडमायर करता था कि फैक्ट्स के ऊपर बात करें, लेकिन लास्ट कोई 5-6 वीडियोस से मुझे नहीं वो वाइब्स आ रही। और जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही होता है। जियोपॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। यहाँ कोई सही गलत नहीं होता, बस गेम होता है और गेम के प्लेयर्स होते हैं। हर प्लेयर को बस अपने इंटरेस्ट की सोचनी होती है। लेकिन हमारे देश के प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, लीडर्स, एक्सपर्ट्स क्यों भारत का पर्सपेक्टिव दुनिया के साथ शेयर नहीं करते? क्यों हम हमारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दुनिया के सामने नहीं रखते ताकि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में एक लॉजिकल डिबेट हो? दुनिया आज IWT को ग्लोबल कोऑपरेशन की एक मिसाल मानता है। क्या इसलिए क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ हंसते हंसते कोऑपरेट किया? घंटा भारत ने पाकिस्तान को खुशी खुशी अपना पानी दे दिया, ये सोचकर कि दिस इज द प्राइस फॉर पीस। बट इज दैट ट्रू?
क्या घंटा फिर इधर से। WT ने किसी वॉर को रोकने में कोई मदद की? क्या पाकिस्तानी मिलिट्री ने ये याद रखा कि अगर वो भारत पर अटैक करते हैं तो हम उनका पानी रोक सकते हैं और उनकी आम जनता को एक क्राइसिस में डाल सकते हैं? Absolutely not. They took us for granted. They took the future of their people for granted. और ये भारत की स्ट्रेंथ नहीं, ये भारत की वीकनेस। पानी को हम जीवन कहते हैं। पानी दुनिया में सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है और सिचुएशन यार इसका मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, रोक लो पानी, फिर आपको भी पता है क्या होना है। वही बात है परसेप्शन वाली। जितनी भी वॉर्स हुई है ना, आपकी बुक्स में बताया जाता है वो आप जीते हैं, इधर की बुक्स में बताया जाता है हम जीते हैं। मैं किसकी मानूं? तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही रख रहे हो। हर डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी पे आती है ना, मैंने खुद देखी है। हर डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में यही होता है कि इंडिया ने ऐसा कर दिया, उसमें पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं दिखाया जाता है। इधर से भी फिर घंटा, और अगर इसी तरह की वीडियो बनानी है तो मेरा जवाब भी फिर इसी तरह का आएगा। यही है कि पंजाब का ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। आने वाले 20 सालों में पंजाब एक डेजर्ट होगा और तब हमें किसी भी तरह से नदियों के पानी की जरूरत होगी। तब हम क्या करेंगे? एक झटके से इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ देंगे या पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ेंगे? इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम आज ही से नेगोशिएशन स्टार्ट करें ताकि 20 साल बाद होने वाले वायलेंस को हम टाल सकें, एक रैशनल कंक्लूजन तक बिना वॉर पहुंच सकें। तो मेन चीज पता है क्या है कि दुनिया का एटमॉस्फेयर ना बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है और बहुत सारे मुल्क शहर या तो पानी के अंदर डूब जाएंगे या वहां पे सूखा पड़ जाएगा। ये चीज तो है, लेकिन इस वीडियो में बहुत हार्शली चीजें बोली गई हैं जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई है और मैंने उनका हार्शली ही जवाब दिया है। तो मेरा तो ये मानना है जो जैसे बोले उसको वैसे जवाब दो। दुनिया का एक सिंपल रूल है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप इस साइड पे जाना चाह रहे हो तो बदले में आपको क्या मिलेगा ये आप लोग भी जानते हो। मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग थ्रू आउट वीडियो में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही गए होगे और मुझे ये वीडियो लिटरली वे ऑफ टॉकिंग नहीं मुझे पसंद है। जजमेंटल हो रहे हैं, तू कौन भाई और इन्होंने ये क्यों किया। इन लोगों की बदौलत ही तुम्हें 2 मुल्क मिले हैं, वही हमें आजाद करके गए हैं। खड़े रहते हैं उनके अंडर ही अखंड भारत लेके। बाय, टेक केयर, पीस।